गर्मी में दिल करता है कि कुछ हल्का फुल्का खाया जाए और घंटों किचन में भी ना खड़ा होना पड़े, तो बना लें ये ज़बरदस्त रायता, कद्दू का रायता, जो कि सफ़ेद चावलों के साथ भी खाया जा सकता है और रोटी के साथ भी। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं कद्दू का मज़ेदार, ज़बरदस्त और कलरफुल रायता, जो कि बहुत कम टाइम में और बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो झटपट से ये मज़ेदार, जायकेदार और शानदार और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और सेहत से भरपूर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है कद्दू, हाफ़ के जी मैंने कद्दू ले लिए हैं। छोटे साइज़ के कद्दू लिए हैं, फ्रेश कद्दू हैं और इसे मैं छील लूँगी। छोटे साइज़ के कद्दू ले तो ये अंदर से कच्चे बीज इसके सख्त भी नहीं होते और ये बिल्कुल कच्चे और नरम भी होते हैं, जल्दी भी पक जाते हैं और जायकेदार भी होते हैं। तो कद्दू कोशिश करें छोटे साइज़ के लें और इसका रायता बनाएं। तो मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। देखिए अंदर से भी बिल्कुल कच्चे हैं, ये बीज वगैरह इसमें बिल्कुल नरम है। तो इसे छोटा बड़ा जिस साइज़ में भी चाहें आप इसकी कटिंग कर लें। देखिए बहुत ही आसानी के साथ, क्योंकि कद्दू कच्चा है तो इसकी बहुत ही आसानी के साथ और झटपट से इसकी कटिंग हो जाएगी। तो कद्दू मैं धोकर इसे कढ़ाई में पानी डालकर मैं रख दूंगी उबालने के लिए। 1 से 2 लीटर पानी डालकर उबाल लेंगे। कद्दू के रायते में चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो घर पर ही मौजूद होती हैं। मेरे पास ये पुदीना लगा हुआ है तो मैं पुदीना निकाल लूँगी। देखिए फ्रेश पुदीना यहाँ मैंने ले लिया और धनिया भी मैं फ्रेश ले लूँगी। थोड़ा सा हमें पुदीना चाहिए और थोड़ा सा ही हमें धनिया चाहिए। अगर फ्रेश है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे कद्दू के रायते में। पुदीना आपको पता है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और धनिया भी ठंडा होता है, और कद्दू के रायते में ये बहुत ही जायकेदार और बहुत ही ज़्यादा खुशबू और मज़ेदार बनता है। तो हरा धनिया हम ले लेंगे और इसके साथ हम ले लेंगे हरी मिर्चें। घर में ही मैंने थोड़ा सा पुदीना और ये थोड़ा सा हरा धनिया लगाया हुआ है, तो ये मैं ले लूँगी। देखिए माशाल्लाह काफ़ी हो चुका है, बस इतना ही काफ़ी है। ये फ्रेश है और तो इसके साथ में ले लूँगी टमाटर ले लेंगे 2 अदद और 1 प्याज ले लेंगे। बड़े साइज़ की प्याज है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है और कुछ हरी मिर्चें ले लेंगे। 4 से 5 अदद तकरीबन हरी मिर्चें मैं ले लूँगी। ये 3 मिर्चें हैं तो 2 मिर्चें और मैं ले लूँगी, क्योंकि ये मिर्चें इतनी तेज़ नहीं हैं। तो कलरफुल मसाले के साथ, यानी कि टमाटर, हरी मिर्च और सफ़ेद प्याज के साथ हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सेहत और ताकत से भरपूर कद्दू का रायता। कद्दू बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है, और गर्मियों में अगर इसका रायता बनाकर खाया जाए चाहे सफ़ेद चावलों के साथ या फिर रोटी वगैरह के साथ, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो आप इसे सालन के साथ भी रख सकते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो प्याज हम छील चुके हैं और टमाटर की भी ऊपर से कटिंग करने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छा सा वॉश कर लेंगे। अच्छा सा धो लेने के बाद मिर्चें यहाँ मैंने 5 अदद जो ली हैं, इसकी मैं अच्छे से छोटा छोटा कट कर लूँगी। ये देखें मिर्चें जो है, अगर आप तेज़ लें तो मिर्चें कम ले लें, 2 से 3 ले लें हरी मिर्चें। अगर आपके पास मिर्चें इसी तरह तेज़ नहीं है तो आप 5 से 6 अदद हरी मिर्चें भी ले सकते हो। हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, ख़ास तौर पर मैदे के लिए, मैदे की तेज़ाबियत वगैरह के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। हरी मिर्चों का इस्तेमाल करना चाहिए और रायता वगैरह के साथ तो हरी मिर्चें हरी मिर्चों के बगैर तो रायता बन ही नहीं सकता। तो हरी मिर्चें कटिंग करने के बाद धनिया यहाँ हमने अच्छे से धो लिया था, इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम लेंगे इमामदस्ता, इसके अंदर हम कूट लेंगे। हरा धनिया और हरी मिर्चें इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे पुदीना। पुदीना भी मैंने अच्छे से धो लिया है। पुदीना डालने के बाद इसमें डाल दूँगी मैं 6-7 लहसुन की जमें है, देसी लहसुन है, ये इसके अंदर डाल देंगे। और लहसुन से बहुत ही ज़बरदस्त चटनी का जायका बनेगा, रायते का जायका बनेगा। और रायते की चटनी बनाने के लिए हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा, तकरीबन आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छा सा कूट लेंगे।
अब जो हमने 2 अदद लाल टमाटर लिए हैं, फ्रेश टमाटर है मेरे पास, इसे मैंने पहले अच्छे से धो लिया है। इस तरीके से इसकी हम बारीक कटिंग करेंगे। रायते के लिए टमाटर और प्याज और बाकी चीज़ें जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। टमाटर की कटिंग हम बिल्कुल बारीक बारीक करेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। देखें इस तरीके से, ये देखें बारीक कटिंग करने के बाद दूसरा टमाटर भी मैं ले लूँगी, हाफ़ टमाटर मैं ले लूँगी और हाफ़ टमाटर कट करने के बाद हाफ़ मैंने छोड़ दिया है, ज़्यादा लग रहा था तो अब मैं ले लूँगी प्याज। एक बड़े साइज़ का प्याज है, प्याज भी फ्रेश आए हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्याज आए हुए हैं। इसे इसी तरीके से बारीक कट कर लेंगे जैसे कि हमने टमाटर की कटिंग की है, और इसे भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। देखिए ताकि ये ज़बरदस्त लगे खाने में भी और देखने में भी, रायता बहुत ही ज़बरदस्त लगे। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। और जब कच्चे प्याज और कच्चे टमाटर रायते के अंदर डालकर रायता इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनता है और ये बहुत ज़्यादा अफादियत भी इसकी होती है क्योंकि पकाया नहीं जाएगा, तो इसलिए ये बहुत ही ज़बरदस्त रायता तैयार होने वाला है। प्याज की कटिंग भी हम अच्छे से कर लेंगे। प्याज और टमाटर बारीक बारीक चॉप करने के बाद ये मेरे पास है कद्दू, जो कि हमने उबाल लिया है। ये देखिए अच्छे से गल चुका है, बिल्कुल नरम और मुलायम अच्छे से गल चुका है। अब इसी बर्तन में हम इसे हल्का हल्का सा कूट लेंगे। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल हम इसे नहीं पीसेंगे, बस थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लेंगे कि कद्दू बड़ा भी ना रहे और थोड़ा पिसा हुआ भी नज़र आए। तो यहाँ मेरे पास है दही, ये मेरे पास हाफ़ kg दही है, घर का बनाया हुआ दही है। तो इसे मैं निकाल लूँगी बाउल में, और बाउल में निकालने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक आप कोई भी ले सकते हैं, मेरे पास है पिंक नमक, ये मैं हाफ़ टी स्पून नमक इसमें शामिल कर दूँगी। पिंक नमक अगर आपके पास है तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच। अब जो हमने चटनी तैयार की थी, इसे पीस लिया था, ये तमाम चटनी अच्छे से इस रायते के अंदर डाल देंगे और ये रायता हम तैयार कर लेंगे। चम्मच की मदद से इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि जो दही का जो दाना है वो ना रहे, बिल्कुल नरम और मुलायम दही तैयार हो जाए, इतना हम इसे अच्छा सा फेंट लेंगे। चम्मच की मदद से इसका दही का दाना ख़त्म कर देंगे और इसके बाद हम इसकी इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। रायता बस मिक्स करने के बाद रायता तैयार हो जाएगा। तो इससे पहले हम ये रायता हम ज़बरदस्त, ये देखें चटनी तैयार कर चुके हैं, दही के साथ अच्छा सा बस फेंट चुके हैं। देखें लेसदार इस तरीके से तैयार हो चुका है। तो अब हम लेंगे कद्दू, जो कि हमने हल्का हल्का सा कोट लिया था, अब इसमें डाल देंगे प्याज और टमाटर जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप किए थे। सिर्फ कटिंग करके ही हम रायता तैयार कर लेंगे। कद्दू हमने उबाले थे तो इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि हम किचन में खड़े रहें गर्मी में और ज़्यादा टाइम लगे और गर्मी लगे, तो ये कटिंग आप बाहर भी किचन से बाहर भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। तो ज़बरदस्त हमारा रायता हो रहा है तैयार। चटनी जो हमने तैयार की थी इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही ठंडा तासीर के लिहाज से और ताकतवर और सेहत से भरपूर हमारा रायता हो रहा है तैयार। इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो स्पैचुला की मदद से देखें अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त रायता हमारा तैयार हो चुका है, ज़बरदस्त टेस्ट और बहुत ज़बरदस्त जायके के साथ। देखें कलरफुल बहुत ही मज़ेदार हमारा रायता हुआ है तैयार। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रायता बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, तो एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।